भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड में अजीत आगरकर की वजह से हारे, कुछ कह रहे हैं कि हम गौतम गंभीर की वजह से हारे, बाकी लोगों का मानना है कि हम लोगों की खराब हालत शुभमन गिल की वजह से हुई है। लेकिन शुभमन गिल का कहना है कि हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हम नाजुक हैं, हमें चोट लगती रहती है। बात तो सही है। देखिए दोस्तों, जिम्बाब्वे से सीरीज हम भले जीत गए हों, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड में जो हुआ वो लोग भूलेंगे नहीं। इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि टीम बिल्कुल भी फिट नहीं है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तो हम इस वक्त कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे। फिटनेस के मामले में तो भैया हम वीक है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये एक ऐसी टीम है जो ग्राउंड और होटल में कम और क्लिनिक में ज्यादा रहती है। जी हाँ, टीम इंडिया में इतनी चोटें लगती रहती है लोगों को, प्लेयर्स को, कि इसको टीम क्यों कहते हो भाई साहब, अस्पताल घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? ये बढ़िया था गुरु। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भैया जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि टीम इंडिया हर तरह से फिट रहे, और कम से कम अगर टीम को चोट लग रही है, प्लेयर्स को चोट लग रही है, लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं, तो अभी तक उस आदमी का इस्तीफा मांगने के लिए कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? क्योंकि जिस हिसाब से हमारी टीम में इंजरी होती है उस हिसाब से ये बंदा जो भी है ये भाई साहब, फ्री की सैलरी तो उठा रहे हैं आप, आपके काम का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? खेलते प्लेयर हैं लेकिन उनकी चोट का डर हमको होता है कि पता नहीं कब इंजर्ड होकर बाहर हो जाएंगे। इसलिए गिल ने जो कहा गलत नहीं कहा। एक बार समझ लीजिए जरा, गिल ने टीम इंडिया की जो इंजरी हो रही है उस पर क्या कंसर्न बताए हैं। एक प्लेयर इंजर्ड होता है, आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन खिलाने को देखते हो। 2 प्लेयर होता है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक हर मैच के बाद कोई ना कोई प्लेयर मिस कर रहा है, तो कहीं तो हम कुछ ट्रिक मिस कर रहे हैं। सीरीज हारने के बाद जब शुभमन गिल से पूछा गया कि हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि हमारी टीम के खिलाड़ी 3 मैच की वनडे सीरीज भी ढंग से पूरी नहीं खेल पा रहे और इंजर्ड हो जा रहे हैं। गिल ने कहा कि जिस तरीके से प्लेयर इंजर्ड होकर बीच मैदान से बाहर गए या फिर जिस तरीके से वो इंजर्ड हुए, उनको मैच में नहीं खिला पाए हम, इसकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन खराब हुआ और फिर जो हुआ आप लोगों ने देख ही लिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया को सीरीज शुरू होने से पहले ही इंजरी ने परेशान कर रखा था। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी सीरीज शुरू होने से पहले टीम का हिस्सा नहीं थे, जबकि टीम मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले अब जितने भी वनडे मैच खेलने हैं, टीम इंडिया के जो मेजर खिलाड़ी हैं वो सारे वनडे मैच खेल लें ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो सके और टीम का कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं उनकी तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये समझो कि शुभमन गिल इतने नाराज थे टीम इंडिया में जो इंजरी हो रही है उससे, कि उन्होंने कहा कि अगर आप देखो तो पहले वनडे में जो हमने टीम खिलाई और आखिरी वनडे में जो हमने टीम खिलाई उसमें 5 प्लेयर डिफरेंट थे, यानी लगभग आधी टीम खेली नहीं। गिल ने कहा कि बात खाली प्लेयर चेंज करने की नहीं है, क्योंकि जब एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो पूरी टीम का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। अगर 2 प्लेयर इंजर्ड है तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना और ज़्यादा मुश्किल है, और जिस हिसाब से टीम इंडिया में इंजरी हो रही है उस हिसाब से तो कुछ तो गलत है हमारे सिस्टम में। गिल की बात एकदम सही है। अगर 3 मैचों की वनडे सीरीज में हमारी आधी टीम इंजर्ड हो जाती है तो फिर वर्ल्ड कप में तो हमको सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले 11 मैच खेलने, इस हिसाब से तो इंडिया ए से खिलाड़ी मंगाने पड़ेंगे। हेलो, गिल ने कहा कि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी की पैर की मांसपेशी खिंच जाती है, किसी को कोई और इंजरी हो जाती है और हमारी सारी प्लानिंग पानी में चली जाती है छपाक करके। गिल ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम रोज सुबह सोकर जब उठते हैं तो पता चलता है कि आज फलाना खिलाड़ी नहीं खेलेगा और फिर आपको पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है जो आपने एक रात पहले बनाई होती है। कई बार तो ये भी होता है कि आप सीरीज और मैच को देखते हुए ये सोचते हो कि अगर खिलाड़ी 80% भी फिट है तो क्या उसको खिला लिया जाए, लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है कि यार चांस नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या पता इसकी वजह से ये खिलाड़ी एक लंबी छुट्टी पर चला जाए और ज़्यादा इंजर्ड हो जाए। इसीलिए गिल ने कहा कि हमको अपनी फिटनेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एज अ ग्रुप, आई डोंट नो, हमारी फिटनेस या वो सब चीज़ों पे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। हालांकि गिल भाई खुद भी बड़ी नाजुक कली हैं। पहले वनडे मैच में 80 पर बैटिंग कर रहे थे, खुद इंजर्ड हो गए और फिर रिटायर्ड हट होकर मैदान से बाहर चले गए। फिर आखिरी वनडे मैच में जब अच्छी पार्टनरशिप लग गई और गिल के रन भी आ गए, उनके पैरों में फिर से खिंचाव आ गया और गिल उसके बाद कंफर्टेबल नजर नहीं आए। इसके बाद वो अपना विकेट देकर चले गए। ये पहला मौका नहीं है जब गिल इंजर्ड हुए। शुभमन गिल को इंजरी अक्सर होती रहती है और इसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि गिल को T20 टीम में शामिल नहीं करना चाहिए और उनको ऑल फॉर्मेट कप्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गिल 2 फॉर्मेट में ही अपनी फिटनेस संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी उनका पूरा फोकस 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर होना चाहिए और ऐसे में अगर आप उनको जबरदस्ती तीनों फॉर्मेट खिलाते हैं तो फिर हमारे वर्ल्ड कप के चांस खतरे में आ जाएंगे। और जिस फिटनेस की बात गिल ने करी है उस पर उनको खुद भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 मैच की सीरीज में 2 बार तो हमने उनको भी इंजर्ड होते देखा है और वर्ल्ड कप उनके लिए भी 11 मैच का ही होने वाला है, बल्कि उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो तो कप्तान है, किसी मैच में भी रेस्ट नहीं ले सकते। हेलो, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुलदीप यादव इस वजह से नहीं खेले क्योंकि टीम के फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो रहे थे और इस वजह से कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ। हालांकि गिल ने कहा कि कुलदीप का न खेलना एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, क्योंकि अगर आप देखो तो लॉर्ड्स के मैदान में स्पिन को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी। हालांकि ये बात इसलिए गलत साबित हुई क्योंकि इंग्लैंड वालों ने तो आदिल रशीद और अपने पार्ट टाइमर जेकब बेथल दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया। हालांकि गिल ने कहा कि हम जब गेंदबाजी कर रहे थे और अक्षर पटेल को हमने बॉलिंग पर लगाया तब विकेट इतनी धीमी मालूम नहीं हो रही थी, लेकिन जब इंग्लैंड वाले आए
तब तक विकेट धीमी हो चुकी थी। इस वजह से उनके स्पिनर्स को असिस्टेंस मिला। ओवरऑल सीरीज के बारे में गिल ने कहा कि ये काफी पॉजिटिव सीरीज थी, लेकिन टीम इंडिया को अपनी बॉलिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इतनी तेजी से तो नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था जितनी तेजी से हमारे गेंदबाजों ने तीसरे वनडे में रन लीक किए हैं। गिल ने कहा, लेकिन अगर आप फिर भी देखो तो 2 मैच जो हम हारे वो हम जीतने के बहुत करीब थे, और हम इन 2 मैचों में 80% टाइम तक कंट्रोल में थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल से रोहित शर्मा के भविष्य पर भी बातचीत हुई और पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो गिल ने कहा कि भाई इस तरीके की हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई, और ये मैंने खाली मीडिया में ही देखा सुना है। गिल ने कहा कि बैटिंग करते टाइम मैं नॉन स्ट्राइकिंग ओवर पर था और मेरी उनसे इसी बारे में बात हो रही थी कि हम और किस तरीके से इस रन चेस को अप्रोच कर सकते हैं। गिल ने रोहित शर्मा की पारी की तारीफ करी और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाई वो काबिले तारीफ है। जब तक रोहित शर्मा थे तब तक हम लोग गेम में थे, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद टीम इंडिया ये मैच हार गई। लेकिन जैसा कि गिल ने कहा, हारने की वजह रोहित शर्मा का आउट होना नहीं, बल्कि टीम में खिलाड़ियों की फिटनेस थी, और ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि उनको रुई में लपेट कर ले आओ भैया, बड़े ध्यान से रखो ताकि इनको कहीं से कोई धक्का मुक्की न लग जाए जिसकी वजह से ये लोग इंजर्ड हो जाएं, समझे। मुझे तो लगता है जब ये लोग एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते होंगे तब इन लोगों पर भी हैंडल विद केयर का स्टिकर चिपका कर भेजा जाता होगा, नहीं? वरना और तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं कि बुमराह, जिनको 968 दिन के बाद 19 नवंबर 2023 के बाद डायरेक्टली अब वनडे मैच में खिलाया गया था, वो 2 मैच खेलकर फिर से इंजर्ड हो गए हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हार्दिक पांड्या का जो रिप्लेसमेंट थे नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी इंजरी की वजह से इस दौरे से बाहर हो गए थे। हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर भी इसी दौरे में जाकर इंजर्ड होकर बाहर हुए हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भैया इसको टीम इंडिया क्यों बोल रहे हो, इसको अस्पताल घोषित क्यों नहीं कर देते। हेलो, अब आप बताओ कि इस इंजरी से टीम इंडिया बाहर कैसे निकलेगी। जो लोग 3 मैच की वनडे सीरीज ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं, वो लोग 12-13 मैच का वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे। आपके हिसाब से किस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है, गलती कहां हो रही है, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ईशा फाउंडेशन की तरफ से है ग्रामोत्सवम, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों के लोग आकर इस ग्रामोत्सवम में पार्टिसिपेट करने का उनके पास मौका है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग गांव में ये गेम्स होंगे और लोगों को अमेजिंग प्राइज भी मिलेगा और एक बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किसी गांव से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और ग्रामोत्सव में अपनी बढ़िया सी टीम, अपने गांव की एक अच्छी टीम बनाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस बार ग्रामोत्सव साउथ इंडिया से आगे बढ़कर नॉर्थ इंडिया में भी आ चुका है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उत्तर भारत के किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक दिया है वहां पर जाकर अपने स्टेट को ढूंढिए, अपने गांव की टीम बनाइए और ग्रामोत्सव में पार्टिसिपेट करके अमेजिंग प्राइजेस और अच्छा एक्सपोजर पाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।